वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल क्लास 11th के लिए और जेएमआई डिप्लोमा के लिए जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें हाँ लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था। ठीक है, तो आज मैंने बोला था कि गाइज हम आज डाउट डिस्कस करेंगे और सभी लोग करके आएंगे। तो आज हम डाउट डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो लोग क्लास 11th की या फिर डिप्लोमा की या फिर पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। इतना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशियंट है, इससे बाहर का कुछ नहीं आने वाला है। तो चलो भाई थोड़ा डाउट डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन इस पेज में किसी को दिक्कत 1 से लेके 8 तक? सर हमको तो काफी दिक्कत है। 3, हाँ बोलो 5, पहले 7 पहले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं नहीं। दूसरे में नहीं देखो पहला क्वेश्चन देखो। अरे यार जुबेर वगैरह सारे लोग बोलो भाई। और तुम लोग सारे क्लियर बोलो क्या है। पहले में क्या बोल रहा है? पहला देखो, अ बॉडी इज निगेटिवली चार्ज बाय फ्रिक्शन। एक बॉडी है जिसको फ्रिक्शन से निगेटिव चार्ज दे दिया गया। इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए। इस पे क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए गए। तो ये क्या हो गया? रिक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला ऑप्शन। द इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ बॉडी प्रोड्यूस एन। एक इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ अगर वो रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है, अगर वो मोशन में है तो दोनों पैदा कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरा, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट बिटवीन टू चार्ज बॉडीज व्हेन। देखो, अगर दो चार्ज बॉडीज हैं, इनमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मैंने बोला था ना करंट किधर से किधर फ्लो होता है? सर पॉजिटिव से नेगेटिव, हाँ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। लेकिन बोल रहा है कि करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा है जबकि दोनों चार्ज हैं। इसका मतलब साफ बात है कि दोनों का पोटेंशियल समान है। अगर पोटेंशियल अलग अलग होता तो करंट फ्लो होता। हाँ या ना? प्लीज रिस्पॉन्ड। इसका मतलब क्या है? दोनों का पोटेंशियल क्या है गाइस? समान है। दोनों का पोटेंशियल क्या है? समान है, बिकॉज दे हैव सेम पोटेंशियल। एम आई राइट और नॉट? कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज जल्दी से बोलो कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ या नाम? चलो चौथा देखते हैं। इफ अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी द चार्ज ऑन। अब सिंपल है, एक चार्ज बॉडी है जिसपे प्लस क्यू चार्ज है, तो दूसरे को कब अट्रैक्ट करेगा? जब इस पे माइनस चार्ज हो। यस सर। ठीक है, तो अट्रैक्ट बॉडी चार्ज ऑन द अदर बॉडी क्या होना चाहिए? मस्ट बी निगेटिव। ठीक है, मस्ट बी निगेटिव तो सही बात है, लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मे बी जीरो भी। अगर मे बी जीरो वाला ऑप्शन होता, मान लो मस्ट बी निगेटिव तो ठीक है, अगर मे बी जीरो वाला ऑप्शन होता तो भी करता। क्योंकि सपोज दैट एक चार्ज बॉडी है, एक पॉइंट है, एक चार्ज पॉइंट है और एक बड़ा सा चार्ज बॉडी है। एक एक बड़ा सा बॉडी है जो न्यूट्रल है ना, तो भी ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा 11th में, तुम लोग पढ़ोगे क्यों अट्रैक्ट करेगा। इंड्यूस चार्ज जनरेट हो जाता है, इसके वजह से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो उसमें हमें नहीं ध्यान देना है। अगर बोलता कि मे बी अगर मे बी जीरो ना, तो ऑप्शन हो जाता। लेकिन मस्ट बी जीरो गलत है, मस्ट बी पॉजिटिव भी गलत है, मस्ट बी निगेटिव सही बात है। ठीक है, पांचवा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुछ नहीं होता है, जो बैटरी होती है ना, बैटरी। ध्यान से सुनना। हेलो यस सर। हेलो गाइस, देखो बैटरी के बारे में मैं छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। देखो, जो बैटरी तुम देखते हो, एक बड़ा टर्मिनल एक छोटा टर्मिनल, ऐसे देखते हो ना, उसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो वी होता है, तुम ऐसा मानते हो। लेकिन देखो असली में बैटरी, ये तो आइडियल बैटरी हो गई। असली में बैटरी ऐसे नहीं होती है। असली में बैटरी के अंदर भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है। देखो, हर वायर में अपने आप ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस होता है ना। हमने पढ़ा था आर बराबर रो एल बाई ए। यस सर। हर मटेरियल के पास ऑलरेडी रेजिस्टेंस होता है, तो बैटरी भी तो किसी मटेरियल से ही बना है, तो उसके पास भी छोटा सा रेजिस्टेंस होता है जिसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां से लेके यहां तक के बीच का जो वोल्टेज होता है, हम उसको कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो। तो ईएमएफ एक तरीके के क्या है?
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट क्या है? एनर्जी पर यूनिट। ठीक है, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अरे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज जैसा ही तो है, पोटेंस बैटरी के वोल्टेज जैसा ही तो है कि नहीं? आइडियल केस में हम उसको V हो जाता है 50 वोल्ट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी होगा कुछ, इसका भी यूनिट होगा 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट। तो हम एनर्जी पर यूनिट चार्ज को क्या कहते हैं? एनर्जी पर यूनिट चार्ज को वोल्टेज ही तो कहते हैं, हाँ या ना बोलो। एनर्जी पर यूनिट चार्ज को क्या कहते हैं? वोल्टेज ही तो कहते हैं। वोल्टेज क्या होता यस है? सर। वर्क डन टू मूव अ चार्ज यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक तरीके का पोटेंशियल ही है। तो ये इसका यूनिट क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मतलब एनर्जी पर यूनिट चार्ज मतलब E/Q, ये पोटेंशियल ही है। कितने लोगों को समझ में आया? हाँ या ना यस बोलो। सर, समझे। हाँ। जुबैर शाह, क्या नाम है, शिफा, ये सब कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब बोलो, ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल यूनिट क्या होता है? वोल्टेज ही होता है, क्योंकि एक तरीका का है वोल्टेज ही है। हाँ या ना? यस सर। नंबर ऑफ किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ये बात बताओ, किलोवाट आवर में किलोवाट, वोल्ट, एम्पियर। सर ठीक टाइम है, हो रहा है। हाँ टाइम आवर, ठीक है, सही बात है। अगला बोलो, सेकेंडली यूज सेफ्टी फ्यूज इज मेड। हाँ हाँ, तुमने फ्यूज देखा होगा, घर में लगा होता है। ये याद रख लेना, ये लर्न करने वाली चीज है। फ्यूज, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फ्यूज, फ्यूज देखा है घर में? फ्यूज किस लिए लगाया जाता है? इंस्ट्रूमेंट को किससे बचाने के लिए? हाई वोल्टेज, हाई करंट, इन सबसे बचाने के लिए फ्यूज लगाया जाता है। ये क्या होता है ना, एलॉय टीन, मतलब एलॉय टिन और लेड का एलॉय होता है। एलॉय मतलब टिन और लेड से मिलके बनाया जाता है। और इसका जो गलनांक होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट बड़ी कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो मान लो अगर इसके क्रॉस, मान लो ये तुमने बनाया, फ्यूज लगाया है, एक वायर जैसा ही है समझ लो, ठीक है। अब तुमने एक फ्यूज लगाया है, अब इसके क्रॉस अगर कभी वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा वोल्टेज हो गया कि अगर टीबी इसके बाद लगाए, टीबी इसके बाद लगाए, अगर ये वोल्टेज टीबी के पास, टीबी के क्रॉस लग जाए ना, तो टीबी क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा, है ना? तो उसी को बचाने के लिए इसको लगाया जाता है। क्योंकि अगर मान लो टीबी टीबी तक के वोल्टेज पहुंचने से पहले अगर इसके क्रॉस वोल्टेज ज्यादा हो गया, तो ये अपने आप गल जाएगा, सर्किट टूट जाएगी, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो तुम्हारी टीबी बच गई। बच गई कि नहीं बच गई? तो क्या याद रखोगे फ्यूज के बारे में? क्या याद रखोगे बताओ? फ्यूज के बारे में क्या याद रखोगे? पहला बात क्या याद रखोगे फ्यूज के बारे में? इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? कैसा होता है? बोलो। लो। बहुत ही लो होता है, ठीक है। दूसरा, एक किससे बना होता है? एलॉय, मिश्र, मिला करके बनाया जाता है, मिला करके बनाया जाता है किसको? टिन और लीड लेड को। लीड लीड तीसरा पॉइंट है, किस लिए यूज किया जाता है? किस लिए यूज किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट के सेफ्टी के लिए। ठीक है, सर। ठीक, ठीक है। हमारे घर में भी फ्यूज होता है। पहले तो पुराने तरीके का फ्यूज आता था, अब तो स्टैंडर्ड तरीके का फ्यूज आ रहा है, ठीक है। चलो, हाँ, अगले पेज में किसी को दिक्कत? सर क्वेश्चन नंबर 17-18। क्वेश्चन नंबर 17-18 बढ़ाता हूँ। और किसी को 9, अच्छा, किलोवाट आवर किसका यूनिट है? सर एनर्जी। एनर्जी का देखो, किलोवाट किसका है? किलोवाट, वाट किसका है? पावर का है। किलोवाट भी पावर का होगा, किलोवाट भी पावर का होगा, लेकिन इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया? टाइम से। तो किलोवाट आवर बराबर कितने, किसका यूनिट हो गया? एनर्जी का। 1 किलोवाट बराबर कितने एनर्जी। एनर्जी? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 10 सिक्स जूल। 6 वन 1 किलो किलोवाट। वाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। सर ठीक ये है, तो किसी को दिक्कत? हम्म, अब देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है?
इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिजली एनर्जी का एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन मतलब, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे पकड़ो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, CTRON, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन 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 किसका यूनिट, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, क्यू लिख दूं, और वोल्ट मतलब V लिख दूं। ये क्या बन रहा है, एनर्जी बन रही है। क्यों, क्योंकि वोल्ट बराबर क्यों होता है, क्यू, एनर्जी बराबर क्या होता है, तुमने फार्मूला पढ़ा है, एनर्जी बराबर मैंने पढ़ाया था, एनर्जी बराबर, सॉरी, वोल्ट बराबर मतलब पोटेंशियल बराबर होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं चार्ज को इधर ले जाऊं, क्यू इंटू वी बोलूं, तो क्या हो जाएगा ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं जो वायलेट वाले से लिख रहा हूँ। चलो ये बताओ, तुम ही सोचो ना, तुम ही सोचो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब क्यू चार्ज होगा, वोल्टेज को वोल्ट कहेंगे। अभी किसके बराबर है, तो हमने फार्मूला पढ़ा है ना, वोल्टेज बराबर क्या होता है, वोल्टेज बराबर E अपन क्यू होता है। अरे बोलो यार, यस पढ़ाया सर। था मैं, यस सर। याद रख लो। तो क्यू को इधर भेज दो, तो मैं क्यू इंटू वी को क्या बोलूंगा, ई बोलूंगा। तो ये क्या है, एनर्जी है, ई मतलब एनर्जी, एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल। तो होनी क्या, क्यू ई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक हो गया, एनर्जी का मात्रक होगा। और तुमको ये भी बता देता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, सब नोट करते जाना, कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन से ही सीखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, याद रखना, ठीक है। किसी को डाउट, ये सारे सारे कॉन्सेप्ट लिखते जाना कॉपी में, बहुत काम आएगा। शिफा क्लास में है या चली गई, वन, ये देखो, 1 MeV, एमईवी मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर से देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन नंबर 12 कर लियो ना सब लोग, कि नहीं किए हो, कितने नहीं लोगों ने सर। करा है क्वेश्चन, नहीं किया, अरे तो पूछते जाओ ना। देखो हमको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। अरे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही वर्क होता है, मतलब उतनी ही एनर्जी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन ये कह रहा है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एम के जगह पे एम मतलब कितना होता है, मेगा मतलब, किलो मतलब, बताओ किलो मतलब 10⁻3। अरे भाई किलो बराबर कितना होता है, 10⁻3। मेगा मतलब 10⁻6। माइक्रो बराबर 10⁻⁻6। नैनो बराबर 10⁻⁻9। एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10। पढ़े हो ये सब। नो सर। पीको बराबर यस। 10⁻12। तो ये मेगा बोल रहा है ना, मेगा बोल रहा है, तो मेगा की जगह क्या रख दो, 10⁻6 रख दो। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पता ही है तुम्हें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब सॉल्व करो, 1.6 बाहर लाओ। अब पावर और पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, बेस अगर सेम बेस हो तो पावर और पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 6 - 19 क्या हो जाएगा, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻13 13। जूल। हाँ या ना, कितने लोगों को समझ में आया, यस सर। ठीक है, यस सर, समझिए। गुड। ये सब नोट करते जाना भाई, ये जो लिख लिख रहा हूँ ना, ये सारे इंपॉर्टेंट बात हैं, हर क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है। ये वाला मैं लिखा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, ये क्वेश्चन में आ जाएगा, तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, या फ्यूज का आ सकता है। तो जितने पॉइंट्स में लिखूं क्वेश्चन बताते टाइम, हर पॉइंट को नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद बोलो कौन सा डाउट है, क्वेश्चन नंबर 13 करे हो, जुबैर, यस सर। कर लियो, कितने लोग का 13 हो गया है? कितने लोग का 13 हो गया है? अच्छा एक चीज देखना, तुम्हें और कुछ है या ना है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तुम आराम से कर ले रहे होगे, है कि यस नहीं? सर। किसी को डाउट है क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में? ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन इजी है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक मैन के पास 5 रजिस्टर है, और हर एक रजिस्टर 1/5 ओम का है, हर एक रजिस्टर 1/5 ओम का है।
तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस बताइए। तो यार मैंने कल ही बताया था कि अगर मिनिमम रेजिस्टेंस लेके आना होगा तो किस में जोड़ेंगे? पैरेलल। 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 और मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेके आना होगा तो सीरीज में। तो इन पांचों को मैं सीरीज में जोड़ दूंगा। 1 2 3 4 5 हो गया ए टू बी में। अब क्या होगा? अब पांचों को जोड़ दिया तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R5, मतलब जहां तक है वहां तक। तो 1/5 प्लस 1/5 डैश डैश डैश, कहाँ तक? पांचों को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? 5/5 बराबर 1 ओम। आंसर समझ में आया? हाँ या ना सर। बोलो। ठीक है, यस सर। अगला क्वेश्चन बोलो। अगला क्वेश्चन। अब सर यही बोल रहा है कि 7। मिनिमम बताइए। यही बोल रहा है कि मिनिमम बताइए। तो मिनिमम तुम देख के बता सकते हो मुझे? देख के बताओ, मतलब बिना पेन पेपर उठाए। पेन पेपर उठाए, बिना पेन पेपर उठाए बताना है। कैसे बोलोगे? बोलोगे कि पांचों पैरेलल में है तो हम क्या कहते हैं? R/N कहते हैं। जब अगर सेम रेजिस्टेंस, अगर एन रेजिस्टेंस सेम मैग्नीट्यूड के पैरेलल में जोड़े तो R/N होता है। R की जगह क्या है? 1/5। और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं? 5, तो 1/25। ये वाला मिनिमम वाला बोलो। यस सर। अरे हाँ चलो, अगला क्वेश्चन बोलो। अगला 17। 15 कर लियो ना? यस सर। ठीक है 17, बहुत बढ़िया। बहुत मारूंगा तुमको याशीन, ऐसे ही काम करोगे। मैंने एक बोला था ना, एक नारा बोला था कि पूरे 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 करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक नारा चलेगा। क्या नारा चलेगा? पहला, करंट किधर से किधर फ्लो होगा? हाई हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पोटेंशियल। से लो पोटेंशियल की तरफ। और दूसरा नारा क्या चलेगा? इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। और अगर प्रोटॉन जिधर फ्लो होगा उसी के डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। हाँ या ना? बोला था। तो बोल रहे कन्वेंशनली क्या माना गया डायरेक्शन ऑफ करंट? द डायरेक्शन ऑफ, तो देखो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एटम गलत बात। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गलत है। द डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल गलत बात। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ जिधर पॉजिटिव। पॉजिटिव, हाँ जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उधर ही क्या होगा? करंट का डायरेक्शन होगा। या जिधर निगेटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। याद करो। याशीन, भूल जाते हो क्या? यस यस सर यस। दो नारा मैंने पहले ही दिन बता दिया था। ठीक है चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और क्वेश्चन कौन सा फंसा है? 18 सर। 18 पटा फंसा है। चलो आ जाओ। अच्छा कौन कौन क्लास में है? 1 मिनट रुको, मैं चेक करूं पहले। ये नहीं है क्या ये जुबैर, शमीर? समीर क्लास में प्रेजेंट है। ओके, हेलो शिफा। जुबैर बताओ तुमने कितना करा हुआ है? हेलो जुबैर भाई। सर ये नहीं था सर 17 18। 17 18 नहीं हुआ था। 17 तो बहुत लुल्लू सवाल था। ठीक है आइए 18 देखते हैं। 18 कैसा सवाल है? ठीक है कोई नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी भले दिक्कत कर रहा हो लेकिन आ जाएगा, समझ में आ जाएगा यार। बहुत इजी है। तुम एक दिन और दो, एक दिन, एक दो दिन और दो मुझे, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरी सीट कर लोगे। तुम अपने क्लास में देखना कितने लोग सीट कर पाते हैं पूरी वाली। देखो, हाउ विल द रीडिंग ऑफ अ मीटर, अच्छा मैंने कुछ चीजें बताई थी ना, मैं बताता हूँ फिर से। देखो, अच्छा ये जो वोल्ट मीटर होता है क्या मापता है? वोल्टेज। वोल्टेज। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, तुम लोग नोट करना। तुम लोग मेरे नोट्स का नोट बनाते हो या नहीं बनाते हो? वोल्ट मीटर है ना, ये वोल्ट मीटर है। ये क्या मापेगा? वोल्टेज मापेगा। अगर मुझे किसी भी वायर के अक्रॉस मान लो वोल्टेज जानना है, मान लो एक मेरे पास सर्किट है। ठीक है, मान लो यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? रजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। मान लो यहाँ भी एक रजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि कितना वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, ये मापना चाहता हूँ। ये मापना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा? इसके अक्रॉस क्या लगाऊंगा? एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा। वोल्ट मीटर कैसा लगाऊंगा? हमेशा पैरेलल में लगाऊंगा, तभी तो इसके क्रॉस वोल्टेज पता चलेगा।
है कि नहीं? बोलो। यस तो सर। ये ध्यान रखना, वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगता है? पैरेलल। वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है। और दूसरी बात, अच्छा तुम अगर वोल्ट मीटर लगा दिए, तो अगर आइडियली ऐसा होता, आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब इधर करंट नहीं जानी चाहिए। तुम अगर वोल्ट मीटर लगाए ना, तो देखो एक और सर्किट बन गया, तो इधर करंट नहीं जानी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि अगर इधर करंट फिर जाने लगेगा तो इधर इसमें कम करंट आ जाएगा। अब कम करंट आ जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं? V बराबर आई आर। पोटेंशियल ड्रॉप कम मिलेगा, तब तो फिर वोल्ट मीटर लगाओगे तो गलत आंसर बताएगा, है कि नहीं? तो अरे एक्स्ट्रा चीज लगा रहे हो ना तुम सर्किट में, अपने मन से एक पोटेंशियोमीटर लगा रहे हो तुम, देखो। तो पूछा जाता है कि बताइए पोटेंशियोमीटर कैसा बनाया जाए, उसका रेजिस्टेंस लो बनाया जाए या रेजिस्टेंस हाई बनाया जाए? तो एक ही सर सिंपल लो। है। हम क्या चाहते हैं, सुनो, हाँ भी तुम्हें क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्यों लो होना चाहिए, क्यों हाई होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इधर करंट ना जाए। अरे हम यही चाहते हैं ना कि वोल्ट मीटर में करंट ना जाए। अरे अगर करंट बट गया यहाँ से, तुम ही सोचो, ध्यान से सोचना जो मैं बात कह रहा हूँ, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अगर करंट यहाँ से बट जाएगा तब तो त्रुटि आने लगेगी, एरर आने लगेगा। हमें मापना था कुछ और मिलने लगेगा कुछ और। हम चाहते करंट इधर ना जाए। तो करंट कब इधर नहीं जाएगी? जब इधर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। अगर वोल्टमीटर के क्रॉस का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट क्या हो जाएगा? देखो, V बराबर आई आर, है ना? अगर तुम कह दो कि R इनफाइनाइट है तो पक्का करंट जीरो होना होगा। समझ में आया? इधर देखो, जिधर जितना ज्यादा, इतना याद रखना, हमेशा करंट जो है ना इजी पाथ को फॉलो करती है। कैसे पाथ फॉलो करती है? इजी पाथ को फॉलो करती है। जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उधर करंट कम जाएगा। ध्यान देना, करंट क्या होगा? कम जाएगा। ये मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आप कहीं यस सर। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर दिए ना, तो करंट ही नहीं जाएगा। मैंने नॉन कंडक्टर, तुमने जो नॉन कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। तभी तो करंट नहीं जाता है, करंट नहीं फ्लो हो पाता है। तो मैं इसके अंदर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लगाऊंगा, बहुत हाई। अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना? तो हम कैसा लगाते हैं? हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस। क्योंकि जितना हाई रहेगा उतना करंट कम जाएगा, उतना ज्यादा ट्रू वैल्यू निकल के आएगी। हाँ या ना बोलो। यस सर। तो ये बात रही किसके बारे में? वोल्टमीटर के बारे में। अब आ जाओ एमीटर के बारे में बात करते हैं। अमीटर क्या है ना, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये इस टाइप का होता है, ठीक है? इसको हमेशा बैटरी में लगाते हैं, सॉरी बैटरी कह रहा हूँ, सर्किट में लगाते हैं। क्या मापने के लिए? सर्किट में क्या मापता है? करंट मापता है। हम इसको क्या करते हैं, सर्किट में यूज करते हैं करंट मापने के लिए। अमीटर किस लिए यूज होता है? सर्किट में यूज होता है करंट मापने के लिए, करंट मेजर करने के लिए। करंट मेजर के लिए होता है सर्किट में यूज। और उसके बाद दूसरी सबसे मेन मुख्य कारण ये है कि इसको, जैसे वोल्टमीटर को कैसे लगा रहे थे? पैरेलल में लगा रहे थे। वोल्टमीटर क्या मापता था? वोल्टेज मापता था। समझ में आ रहा है गाइस? अरे कहाँ हो सबके सब? रिस्पॉन्ड तो यस करो सर। भाई लोग, रिस्पॉन्ड करो प्लीज। बोलो हाँ या ना में बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस बात को बताओ, वोल्टमीटर क्या माप रहा था? वोल्टेज। और वोल्टेज। इसको कैसे लगाए थे, कैसे, इसका कनेक्शन कैसा था? पैरेलली कनेक्शन था। पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन था। लेकिन अगर मैं अमीटर लगाऊंगा तो करंट मापना है ना, तो मैं करंट के लिए सीरीज कनेक्शन करूंगा। देखो कैसे, मैं एक सर्किट बना के दिखा रहा हूँ। अपना एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी है, इसमें रेजिस्टेंस दो लगाया, मैं चाहता हूं कि यहाँ करंट मेजर करना। तो मैं इनके बीच में, इस ब्रांच में करंट पैदा करना, करंट पता करना है, तो मैं इसके बीच में एक अमीटर लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? अमीटर लगा दूंगा। अमीटर। अब जो धारा इसमें से आएगी
वो धारा इसमें भी जाएगी और ये माप के बता देगा। इसमें देखो ऐसे सुई जैसा बना रहता है। मैं इसका फोटो दिखाऊं क्या मीटर का? रुको फोटो दिखाता हूँ तुमको, अभी दिखाता हूँ। ये दिख रहा है? दिख रहा है गाइस? ये व्हाट इज अ मीटर? यस सर। देखो अमीटर ऐसे यस होता है, सर। ऐसे होता है। अमीटर ऐसे होता है जिसमें जिसको तुम लगा दोगे ना, सीरीज में लगा दिया जैसे इन्होंने लगा दिया सीरीज में, ठीक है। अब यहाँ से बैटरी से तुम्हारी डीसी सप्लाई से यस सर। करंट गई है, उसको माप लेगा। अब कैसे मापेगा? यहाँ पे देखो सुई जैसे बना हुआ है, अभी तुम्हें दिखाएगा कि इतना करंट फ्लो हो रहा है, इतना करंट नहीं फ्लो हो रहा है। समझ में आया? इस टाइप के बहुत सारे मीटर्स हैं जो हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं। वोल्ट मीटर भी देखने में ऐसा ही लगता है। क्लियर है? यस सर। सर। समझ में आया मीटर कैसा होता है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम ऐसे 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 वो करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम उस सुई से, सुई तुम्हारा डिफ्लेक्ट होके बता देता है कांटा कि यहाँ पे इतना करंट, इतना वोल्ट, इतना एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम, अब इसके हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो इसकी रेजिस्टेंस, अब देखो पैरेलल तुम इसको सीरीज में लगाया हो ना, तो अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा, तो अगर इसका जब खुद का रेजिस्टेंस होने लगेगा तो फिर करंट घट जाएगी। देखो ये अलग बाहर का चीज है ना, हमको तो एक्चुअल करंट फ्लो फ्लो एक्चुअल करंट पता करना है कि इस सर्किट में कितना हो रहा है। मैंने बाहर से क्या लगाया? बाहर से क्या लगा दिया? एक मीटर लगा दिया, हाँ या ना बोलो। यस सर। अब मैंने क्या किया कि बाहर से एक मीटर लगा दिया है, तब तो फिर ये गड़बड़ कर देगा, हाँ या ना? अगर इसका रेजिस्टेंस हुआ तो ये गड़बड़ कर देगा ना, फिर तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। देखो अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालूं तो किस, इसका रेजिस्टेंस तो आएगा ही R1 प्लस, इसका रेजिस्टेंस तो आएगा ही R2 प्लस, इसका भी अब आने लगेगा, आर अमीटर भी आने लगेगा। तो करंट क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर से करंट क्या हो जाएगा? I बराबर V अपन आर, आर की जगह पे क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस आर अमीटर। लेकिन ये तो था ही नहीं हमारे एक्चुअल सर्किट में, आर एमीटर तो था ही नहीं, हमने अपने मन से लगाया। तो मैं क्या चाहूंगा कि ये ना रहे, तो आर एमीटर क्या हो, हम ऐसा मीटर चूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? जीरो हो। देखो अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर आई बराबर अपना एक्चुअल वाला आने लगेगा, R1 प्लस R2। समझ में आया? यस सर। तो एक आइडियल अमीटर का, एक आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो। जीरो होता है। इस आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस होता है, जीरो होता है। लेकिन एक्चुअल में कुछ आइडियल तो होता नहीं है, लेकिन हम ऐसा मीटर चूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या हो। रियल में क्या होता है? रियल में ऐसा आइडियल जैसा तो होता नहीं है, लेकिन हम फिर भी ऐसा मीटर चूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? बहुत ही लो हो, वेरी लो हो। समझ में आया? इसी प्रकार यस से सर। एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इनफिनाइट। लेकिन एक्चुअली में इनफाइनाइट तो होता नहीं है। तो हम ऐसा मतलब अब कुछ भी आइडियल नहीं ना है, आइडियल कुछ भी नहीं है, फिर भी हम ऐसा वोल्ट मीटर चूज करते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो। समझ में आया? ये दोनों पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना, पॉइंट वाइज जो मैंने दोनों बात कही, अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिविल सर्विसेज तक में पूछा गया है कि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कहाँ चला गया, हाँ कौन सा, ए वाला क्वेश्चन। हाउ विल बी द रीडिंग ऑफ अमीटर विल बी अफेक्टेड इफ द identical bulb Q is connected in parallel to figure, the voltage in mains is maintained at constant value। ठीक है, सिंपल सिंपल सवाल। ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 देख लिए, इसको ऑप्शन देखते हैं, ध्यान से देखो। द रीडिंग प्रोड्यूस थोड़ा और हाफ, जूम चलो पहले कीजिए। मैं, हाँ मैं जूम करता हूँ भाई, रुक जाइए आप, एक मिनट का टाइम दीजिए, हम जूम कर देते हैं।
ठीक है, यस सर। कि और जूम कर दे। ठीक है सर। देखिए यहाँ पे क्या लगा है, मेन सोर्स लगा है, बैटरी लगी है, या जो भी वो जिससे वोल्टेज दे रहा है वो भी लगा है। यहाँ पे क्या लगा है, अमीटर लगा है। दो पहले एक पी पी नाम का क्या था, बल्ब, एक पी बल्ब, पी नाम का बल्ब था जो जोड़ा गया था। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक आइडेंटिकल बल्ब भी जोड़ दिया गया, एक आइडेंटिकल बल्ब क्यू भी जोड़ दिया गया। तो बताइए अमीटर की रीडिंग में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो ये पी बल्ब है ना, पी बल्ब है। बल्ब को ना हमेशा तुम ऐसे इस नजरिए से देखना, बल्ब के अंदर क्या है, फिलामेंट है, रेजिस्टेंस। और फिलामेंट का रेजिस्टेंस है। तो बल्ब मतलब तो अपन लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में मान के चलेंगे, बल्ब मतलब क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। तो मान लो पी 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 नाम का एक बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस में मान लिया क्या, आर। ठीक है, मेन का वोल्टेज मान लिया वी। तो इनिशियल अमीटर में जो धारा प्रवाहित हो रही होगी, जो करंट फ्लो हो रहा होगा, वो कितना होगा बताओ। अमीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो आई बराबर क्या होगा, वी बाई आर, क्योंकि वी बराबर आई आर होता है। हाँ या ना, बोलो। यस सर। बाद में इन्होंने क्या किया, एक और जोड़ के और स्विच बंद कर दिया है। अब स्विच बंद कर दिया तो दोनों में धारा प्रवाहित हो रही है। देखो अब करंट निकल ली तो इसमें भी गई और इसमें भी गई। पूछा गया है कि अमीटर में कितना करंट फ्लो होगा, तो कुछ नहीं, हम पहले आर नेट निकाल लेते हैं। आर नेट निकाल लें, आर नेट निकालेंगे तो हम बोलेंगे वी इज इक्वल टू आई नेट इंटू आर नेट। आरनेट। हाँ या ना, अब वी यस तो सर। वही है, वी तो क्या है, मेन वोल्टेज ही है। आई नेट नहीं पता है, आई नेट ही तो निकालना है, यही मीटर क्या मापेगा, धारा ही तो मापेगा। आर नेट क्या होगा, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं, हर एक का रेजिस्टेंस आर है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलो। अरे पैरेलल में नहीं जुड़े हैं, दो यस रेजिस्टेंस, बल्ब को बल्ब जैसे मत देखो, रेजिस्टेंस जैसे देखो, एक आर रेजिस्टेंस और एक आर रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा है। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा है और दोनों समान मैग्नीट्यूड के हैं, मैं तो आर इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ आर बाई टू। अरे बोला था ना आर बाई एन कर लेना। जब सेम रेजिस्टेंस हो, यस जब सेम रजिस्ट एन 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 रेजिस्टेंस हो और अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और पैरेलल में जुड़े हो, तो नेट क्या आता है, आर बाई एन आता है। अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो अपना बेसिक फार्मूला लगाओ, वन बाई आर इक्वलेंट बराबर वन बाई आर प्लस वन बाई आर। तो वन बाई आर इक्वलेंट बराबर क्या हो गया, टू बाई आर। तो आर इक्वलेंट क्या आ गया, आर बाई टू। ये बेसिक लगाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो। लेकिन मैं क्या बोला था, ये थोड़ा स्पीड तुम्हारी तेज कर देगा। अब 3 लाइन करने के बजाय मैं डायरेक्ट उसको देख के नहीं बोल दिया, मैं तो उसको भी नहीं बोलता, मैं आर नेट यहीं पे लिख देता इसी क्वेश्चन में, आई डैश इंटू आर नेट आर बाई टू। तो मैं आई डैश की वैल्यू लिख दूं टू वी बाई आर। अब वी बाई आर क्या है, आई है, तो मैं आई डैश क्या लिख दूं, टू आई। तो अब मैं कहूंगा कि जो अमीटर की रीडिंग है दुगनी हो गई। पहले अमीटर की रीडिंग आई थी, अब अमीटर कितना रीड कर रहा है, टू आई कर रहा है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं, कितने लोग को पल्ले पड़ा। एक एक से पूछता हूँ मैं, और भी इजी तरीके हैं भाई, अगर नहीं आएगा तो बताना, मैं और भी इजी तरीके से बता सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। हाँ भाई, याशीन बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, समझ में आया। Yes, sir. जुबैर, शिफा, शमीर, अर्श, Yes, sir. यस सर। थोड़ा सा। यस सर थोड़ा सर। सा क्या नहीं समझ में आया बताओ, मैं फिर से बताता हूँ। तुम कल की क्लास में तुम लोग नहीं थे ना, यस सर। जो बहुत बड़ी गलती थी। हाँ बताओ भाई, मोहम्मद अर्श तुम्हें समझ में आया। यस सर। अच्छा, सर अच्छा आप इसमें एक क्या बार इजी वाले हाँ, मेथड से बता दीजिए। इजी वाला मेथड, चलो ठीक है, इजी वाले मेथड से बताते हैं, आ जाओ। इजी वाला मेथड देखो, मैं बल्ब को बल्ब नहीं मानता हूँ, रेजिस्टेंस मानता हूँ। ठीक है, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो बल्ब को बल्ब नहीं मानूंगा, रेजिस्टेंस मानूंगा। मान लिया यहाँ 20 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ मेन सोर्स है जिसका बैटरी कितना है, 20 वोल्ट का है। अब यहाँ पे अपना एमीटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब मतलब क्या, रेजिस्टेंस। अब मान लिया इस बल्ब का इसने वैसे तो कुछ दिया नहीं है, तो हम अपने मन से मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस आर है। अब दूसरा भी बल्ब लगा रहे हैं, दूसरा भी बल्ब लगा रहे हैं, तो उसका भी रेजिस्टेंस सेम सेम बल्ब है, तो रेजिस्टेंस आर ही होगा। हाँ या ना, ठीक है।
अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितना करंट, मतलब इसके इसके इसमें कितना परिवर्तित हुआ। तो इनिशियली कुछ ऐसा था, इनिशियली सिर्फ इतना था करंट, यहाँ पे ए था और यहाँ पे माइक से आवाज आ रही है एक, किसी की? हाँ किसी के माइक से आवाज आ, इनिशियली ऐसा था, बाद में एक और जोड़ा गया। तो इनिशियल करंट बताओ, मान लिया इनिशियल करंट क्या है, I1, I1 क्या होगा, V बाई आर होगा। I बराबर क्या होता है, V बाई आर होता है। अब अमीटर आइडियल है, इसका रेजिस्टेंस मत मानो, ठीक है। तो V बाई I बराबर V बाई आर होता है, तो इनिशियल V बाई आर है, ठीक है। अब मैं फिर से इसमें करंट निकालना चाहता हूँ, तो मैं करंट कैसे निकालूंगा, मैं इन दोनों का आर इक्विवेलेंट ले लेता हूँ। तो आर इक्विवेलेंट, आर और आर का आर इक्विवेलेंट दो पैरेलल में है, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, बोलो बोलो याशीन, कल इतना मेहनत आर से बाई सिखाया टू। था आर इक्विवेलेंट निकालना, आर बाई 2 हो जाए। तो मैं यहाँ पे फिर से ओम्स लॉ एक बार लगा दूं, ओम लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। मैं इसमें आई निकालना चाहता हूँ, V की वैल्यू V ही है, आई आर की जगह पे क्या है, R/2 है। देखो ये तो बस फार्मूला है, फार्मूले से कंफ्यूज मत हो, ये मान लो R डैश है, ठीक है। तो अब निकाल लो आई, आई बराबर क्या हो जाएगा 2V बाई आर। V बाई आर किसकी वैल्यू है, आई इनिशियल की, तो दिस इज 2 इनिशियल, 2 आई इनिशियल। तो इनिशियल में जितना करंट था, अगर हम एक और बल्ब पैरेलल में लगाएंगे तो करंट उसका दुगना फ्लो होने लगेगा इस सर्किट में। तो जितना करंट फ्लो होगा उसी को अमीटर क्या करेगा, रीड करेगा। तो ऑप्शन देख लो अपने हिसाब से, क्या ऑप्शन है। सर सी रहेगा, सर सी। हाँ ऑप्शन दे सी आ रहा, ठीक है। द रीडिंग विल बी डबल ऑफ प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। डबल। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट डाउट बोलो अपना। कम से कम 50 तक डाउट आज सॉल्व करवा लो गाइज, क्योंकि इसके बाद कल तो मतलब मैं आज ही खत्म करने वाला था करंट, अगर ज्यादा डाउट नहीं होता तो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें सीखने से मतलब है, हमारे पास टाइम भी है, और कोई अगर हम जितना सीखते हैं ना उतना इनफ होता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जो भी आए पूरा फिक्स आए, सॉलिड आए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 बोलो, किसी को डाउट तो नहीं है। 19 नो सर। हो गया सबका, सर हो जाएगा। नहीं हो गया है, नहीं हो गया, सर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, सर हम पाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट हैज बीन, हाँ देखो एम्पियर का डेफिनेशन ही दिया गया था, ये क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। एम्पियर का डेफिनेशन ही दिया गया था कि दो फोर्स, दो पैरेलल वायर, ये मैग्नेटिज्म से आता है तुम्हारे, ये मैग्नेटिज्म में आता है, ठीक है। मैग्नेटिज्म जब मैं पढ़ाऊंगा, तो दो करंट कैरिंग वायर के बीच जो फोर्स लगता है, वहीं से एक एम्पियर को डिफाइन किया गया था, तो याद रख लेना, ठीक है। याद रखोगे, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट हैज बीन यूज्ड टू डिफाइन एम्पियर, ये याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 1 मीटर पे रखे गए दो यूनिट लेंथ के, 2 यूनिट लेंथ के वायर के बीच, ठीक है, समझ रहे हो। अगर फोर्स 1 न्यूटन लगता है तो उसमें बहने वाला करंट 1 एम्पियर होगा, ये डेफिनेशन था। कोई बात नहीं, हमारे लेवल का नहीं है, लेकिन हमने ये याद रखा कि दो, अगर मान लो यूनिट लेंथ पे दो वायर रखे गए हैं, अगर इनके बीच लगने वाला फोर्स अगर यूनिट आ रहा है, तो इनके यूनिट आ रहा है, तो इनके बीच इनमें जो बहने वाली करंट होगी वो 1 एम्पियर होगी, ठीक है। अरे कोई नहीं छोड़ो, और हमको बस इतना याद रखना है, इतना। अगला बोलो, ये डेफिनेशन है एम्पियर का, वो हमें याद रखना है। अगला बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 से सर 25 तक में कोई दिक्कत। 21। 21। 21, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, पहले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अपने को फार्मूला याद होना चाहिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिला था, आर के फार्मूले में, आर बराबर रो एल बाई ए, ठीक है। यही तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, दिस इज एल डियर। रो क्या है, ठीक है। तो मैं लिख दूं रो बराबर क्या लिख दूं, आर इंटू ए बाई एल।
अब मुझे क्या चाहिए, इसका यूनिट चाहिए। तो सबका यूनिट देखो, जब भी यूनिट निकालना होता है ना, तो जिस फार्मूले में आ रहा है उस फार्मूले में सबका यूनिट रख दो, इसका यूनिट अपने आप आ जाएगा। तो आर का यूनिट रखो, आर का यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अपॉन, मीटर। ये कट गया, कह सकता हूँ ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। देखो आंसर क्या है, ओम मीटर आंसर है। ध्यान से देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देख रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम मीटर। सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इशू करते हैं। अरे रेजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टिविटी सर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, मैं बोला था ना रेजिस्टिविटी। इसको कई लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक। रजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, और कई लोग क्या कहते हैं, कई बुक्स में लिखा रहता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। याद आया, मेरे नोट्स को एक एक बात को नोट करते जाना, इससे बाहर तुम्हारे एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। करंट तुम बस इतना कर रही है, किस कोई भी एग्जाम दो 10th लेवल का, इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा जितना मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है, तो टेंशन मत लो। हाँ ये बताओ, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 22 कर लियो। यस यस सर। सर। हाँ 23, यस सर। पक्का ना, 23 कर लियो ना यस सर। गाइस, यस बहुत बढ़िया। सर मैंने करा। 24, यस सर। क्या डाउट है बताओ जुबैर, क्या डाउट है 23 में। ये तो बहुत लल्लू सवाल था, लल्लू सवाल था। दिख रहा है ना क्वेश्चन, बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ वायर इज डबल एंड क्रॉस सेक्शन इज आल्सो डबल। मान लिया लेंथ ऑफ वायर क्या है, एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो मैं लिख दूं आर बराबर रो एल बाई ए। इनिशियली ऐसा था कुछ, अब कह रहा है कि लेंथ को डबल कर दिया गया, तो ये 12 कर दिया गया, एरिया को भी इसने क्या कर दिया है, 2a कर दिया है। तो मैं इसके लिए करंट, इसके लिए रेजिस्टेंस लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आर बराबर रो एल की जगह क्या लिखूंगा, 2l बाई 2a। ये कट गया, तो ये भी आ रहा है रो एल बाई है, तो इनिशियल के बराबर ही आ रहा है, तो ये चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ। हाँ जुबैर, समझ में नहीं आ रहा है, बोलो भाई। यस सर आ गया। मुझे तो इजी सवाल लगा। हाँ भाई, अब बोलो, क्वेश्चन नंबर 24 कितने लोगों ने कर लिया है, बोलो। हेलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 कर लिए, कहाँ से भाग गए सबके सब, कोई है यहाँ, अरे कोई है कि मेरा नेट कट गया, मेरा Yes, नेट है sir. यार। हाँ तो बताओ शिफा, करी हो, कोई करा है क्वेश्चन नंबर 24, बताओ यार, बताना है कि नहीं बताना है, अगर नहीं डाउट No, sir. डिस्कशन में मन लग रहा है, अगर नहीं क्वेश्चन नंबर में 24 बताऊं या नहीं बताऊं, अगर डाउट डिस्कशन में नहीं मन लग रहा है तो बोल दो, मैं छोड़ दूंगा डाउट डिस्कशन। सर बताइए। डाउट डिस्कशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं सही सच बोल रहा हूँ। चलो बता देता हूँ। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि वोल्ट मीटर क्या रीड करता है, एक बात बताओ, वोल्ट मीटर क्या रीड करता है, वोल्टेज। Potential वोल्टेज, difference. हाँ पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल सही। तो मुझे किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है गाइज, किसके क्रॉस, इसके क्रॉस, जिसके जिसके क्रॉस से पोटेंशियल लगा हुआ है ना, है ना, ध्यान से देखो, क्वेश्चन देखो। अब तुम्हें पता है करंट इधर से आएगी ना, करंट इधर से आएगी, तो देखो करंट यहां तक आई, उसके पास दो रास्ते हैं जाने के, एक इधर और एक इधर। तो असली में तो ऐसा होना चाहिए था कि कुछ पार्ट इधर चला जाना चाहिए था, कुछ पार्ट इधर चला जाना चाहिए था, लेकिन करंट देखिए इधर कोई भी रुकावट नहीं है,
इधर रेजिस्टेंस 0 है तो इधर कुछ भी नहीं जाएगा, करंट का एक कतरा भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको दूसरा पाथ ऐसा मिल गया जिसमें क्या है कि शॉर्ट सर्किट दिख रहा है, रेजिस्टेंस 0 दिख रहा है, तो करंट डायरेक्ट इधर से इधर चली जाएगी, उसके बाद से यहाँ से अपना फिर से चली जाएगी। तो ये बस दिखाने के लिए दिया गया है, इसको काट के हटा दो, अपना सर्किट कुछ ऐसा बना लो। ये हो गया 100 ओम और ये हो गया ऐसा, क्योंकि करंट इसी पाथ पे आने वाली है। ठीक है, दिस इज 12 वोल्ट। अब V बराबर क्या होगा? अब इसमें जो करंट आएगी V बराबर IR होता है, इसको भूल जाओ, ये तो मापने वाला है बस। इसको ये सर्किट में कोई भी योगदान नहीं दे रहा है, ये आइडियल माना गया है। जब तक ये इसका रेजिस्टेंस ना बोले ना, तब तक मान के चलो वोल्टेज क्या है। अरे बोलो ना भाई, अरे बोलो। जब तक यस ये सर। वो ये नहीं बोल रहा है कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है, तब तक मान के चलो ये आइडियल है। और ये कुछ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये शांति से बैठ के नापेगा, तो इसको छोड़ दो। सर्किट तुम्हारी ऐसी दिख रही है, तो V कितना है 12, I कितना है इतना, R कितना है 100, तो I बराबर कितना हो जाएगा 12/100, 0.12। मैं क्या माप रहा हूँ? अच्छा एम्पियर। मैंने करंट माप लिया, इसमें करंट कितना आ रहा है 0.12 एम्पियर। ठीक है, अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। अब करंट मिल गया तो मैं इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल सकता हूँ। एक रेजिस्टेंस है 100 ओम का, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो मैं लगा दूं V बराबर IR। I कितना है 0.12, R कितना है 100, फिर से आ गया 12 वोल्ट। आंसर, आंसर देखो 12 वोल्ट दिख रहा है। आंसर में 12 वोल्ट नहीं है, क्या मसला है? यही वाला है ना क्वेश्चन का 24। बोल रहा है 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट। व्हाट इज दिस? अगर मान लो दिस इज 0 तो ये भी सर 0। इसका आंसर ये बुक में ना 4 वोल्ट दिया है। बुक में 4 वोल्ट दिया है। एक मिनट, लेट मी चेक। अगर ये 12 तो फिर ये भी 12, और अगर ये 12, अगर ये 12 तो फिर यहाँ पे भी 12, ये 12, फिर यहाँ पे भी 12। ठीक है, 12 वोल्ट ही आएगा। कोई इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है गाइस, 12 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि इन्होंने या तो इस स्पेसिफाई कर दें कि जो अपना क्या नाम है पोटेंशियोमीटर है, जो अपना वोल्टमीटर है, वो कैसा है, आइडियल नहीं है। अगर ये आइडियल है तो इसका कुछ योगदान नहीं है। ठीक है, देखो, अगर ये टर्मिनल 0 मानते हैं तो सारे 0 हो जाएंगे, और ये टर्मिनल अगर 12 मानोगे तो ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं है। अब देखो, तो इसके क्रॉस कितना आया पोटेंशियल का ड्रॉप, 12 वोल्ट आया। गलत दिया बुक में, छोड़ो। ठीक है, किसी को कोई शक, डाउट? फिर भी नो मैं सर। अपने तरफ से एक बार वेरीफाई कर लूंगा, लेकिन 12 वोल्ट है एकदम, निश्चिंत रहो तुम, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, अगला क्वेश्चन। एक्चुअली बुक्स वगैरह में कभी कभी आंसर मिसप्रिंट हो जाते हैं, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो गाइस। सर 26। 76? 26। 26? अच्छा 25 तो हो गया होगा। ये 25 में तो किसी को दिक्कत नहीं होगा आई थिंक, नो सर। क्योंकि मैंने सर मतलब मैंने आर इक्विवेलेंट निकालना बहुत ही शिद्दत से बताया है, मेरे ख्याल से सब बता लोगे कैसे यस किए। सर। यस ये तीनों पैरेलल सर। में दिख रहे अभी होंगे, भी। ये, ये यस तीनों सर। पैरेलल में दिख रहे होंगे, उसके साथ ही सीरीज में दिख रहा होगा, और सीरीज के साथ ही पैरेलल में दिख रहा होगा, पहले। खत्म। यस सर। 26। आहा, 26। देखो दोस्त, इसको अभी हैशटैग मार्क्स करके रखो। ठीक है, मैंने अभी ऐसा नहीं पढ़ाया कि करंट जो फोर्स लगता है दो पैरेलल वायर्स के बीच में, जो कितना फोर्स लगता है, इसकी वैल्यू मैंने नहीं पढ़ाई है। अभी मैं आगे जब बताऊंगा तो तुम इसको खुद कर लोगे। ठीक है, जब मैं फोर्स का फार्मूला बता दूंगा तो तुम क्या निकाल लोगे, डी ऑलरेडी निकाल लोगे, मतलब सॉरी, एफ और डी में रिलेशन निकाल लोगे, मतलब एफ और डी के बीच का ग्राफ निकाल लोगे। ठीक है, ठीक है गाइस, कोई यस सर। दिक्कत? चलो,
अभी 26 को हैशटैग मार्क्स करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 27 भी सर सेम ही है। 27 भी सेम ही है। हाँ 27 भी छोड़ो, मैं ये फॉर्मूला तुम्हें बताऊंगा, नो नो डाउट। 27 भी सेम है। अगला क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने अभी वो मैग्नेटिज्म का पार्ट है, इन्होंने पता नहीं कैसा डीपीपी में क्या किया, मैग्नेटिज्म को भी घुसा दिया है। जब मैं मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। वो मैग्नेटिज्म का पार्ट है, ठीक है। अभी तुम करंट पढ़ रहे हैं। 27 छोड़ दो। और कोई सर आगे हम ट्राई नहीं किया। आगे? ट्राई नहीं किया, बन ही अच्छा नहीं रहा किए था नहीं हो तो। आगे? अच्छा हाँ, तो कौन सा नहीं लग रहा है ये तो बताओ। नहीं नहीं, स्टार्टिंग में जो नहीं लग रहा था उसका छोड़ ही दिया। नहीं अभी अभी की आगे कौन सा नहीं लग रहा है ये बताओ। सर हम ट्राई नहीं किया। ट्राई नहीं किया? सर अच्छा। कितने लोगों ने ट्राई किया? जुबेर तुम कुछ कर रहे हो? तुम्हारा तो 10 दिन में एग्जाम है ना, सॉरी 1 महीने में एग्जाम है ना। तुम चिल्ला रहे थे कि सर मेरा एग्जाम है, और तुम बताओ डीपीपी लगा के नहीं आ रहे हो। जुबैर अली, सर तुम्हारा एग्जाम है ना, तो तुम्हें तो ज्यादा मेहनत करना चाहिए, तो तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे सर हो? कर रहे हैं, सर कर रहे थे मतलब बट बताओ हो तुम, कम से कम 50 तक तो करके आने चाहिए थे, 50 तक। 3 दिन सर से ये चल तो रहा है आपने करा करंट। दी थी कल। क्या करा दिए थे मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे क्लास में, बाकी तो तुम्हें खुद करना चाहिए था, खुद ट्राई करने चाहिए थे। ऐसा जरूरी जी थोड़ी हाँ। ना कि मैं यहाँ जो करा दिया हूँ तुम खुद करो तो लग ही जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ना लगे, कंफ्यूजन हो जाए। सर ये सारे हो रहे हैं तो। सारे हो रहे हैं सर तो फिर। ये हाँ 41वां, ये 41वां, हार्मोनी हाँ तो पे पूछो। माइक्रो। हाँ बिल्कुल पूछो पूछो पूछो, जितना जितना पूछ सकते हो क्वेश्चन पूछो। क्योंकि देखो क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। हम जो चीजें क्लास में कभी कभी नहीं ले पाते हैं, क्वेश्चन से बता देते हैं। तो क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। 41वां। ए कहाँ है 41? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 माइक्रो? अरे 41? अरे बाप रे, कौन सा सवाल पूछ दिया भाई, इतना लल्लू सवाल। बताओ, पहले ही दिन फार्मूला बढ़ाया था। हमने बोला था कि अगर किसी वायर से या कहीं से भी अगर n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे तो कितना चार्ज फ्लो होगा? एनी। देखो एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 ही, एक ही। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 ही। अगर 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो तो 4 ही। n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो तो कितना चार्ज? एनी। एनी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो तो एनी 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 चार्ज फ्लो होगा, हाँ या ना बताओ। तो Q बराबर एनी फार्मूला बोला था कि कितना चार्ज बनेगा, Q बराबर एनी। जुबैर बोलो। यस सर। जुबैर अब बोल रहा है कि करंट ऑफ 1 एम्पियर। और एक तो रिलेशन हमने ये पढ़ा था, और दूसरा हमने पढ़ा था Q बराबर IT। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था ये बताओ। ये पढ़ा था। Q बराबर IT पढ़ा था, ठीक है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर? 1 माइक्रो एम्पियर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? तो ठीक है, Q की वैल्यू हमने रख दिया NE बराबर IT। अब N हमें नहीं पता है, E की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻19। I 19। की वैल्यू क्या दिया है? 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो की जगह मैं लिख दूं 10⁻⁻6 एम्पियर, हाँ या ना? यस। तो लिख दो 10⁻⁻6 एम्पियर। और टाइम 1 सेकेंड है, तो N क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मैंने -19 ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1.16 इंटू 10⁻19 तो ये 1/1.6 हो गया। 10 के घात कितना हो गया? 19 में से 6 घटाओ, 19 में से 6 घटाओ, ये 13। 13 हो गया। 13 हो गया। अब देखो मैं इधर 10 कर देता हूं, तो मैं इसको लिख दूं 100/16। देखो 10 के घात 12, मैंने एक 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 दशमलव इधर ले लिया है, मतलब एक को 10 बना दिया। कितने लोगों को ये लाइन समझ में आई मैंने कैसे कर दिया, हाँ या ना बोलो? बोलो। यस सर। सर पॉइंट हटाया मैंने तो एक सर हो गया। दशमलव, मैंने पॉइंट ऊपर कर दिया, तो 10/16 हो गया। एक एक 10 इधर से ले लिया, तो ये 10 के घात 12 हो गया, और 10 इधर हो गया। 4 से काट दो, 25 चौको 100, 4 चौको 16,
ठीक है, तो ये 25/4 24 गुणे 10 के घात 12, तो 4 6 के 24, 6 गुणे 10 के घात 12 के आसपास आएगा, ये अपना आंसर है। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया, पल्ले पड़ गया? बहुत ओके बढ़िया सर, समझ में आ गया। यस सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो जुबेर। मिस्टर जुबैर, तुम्हारा 1 महीने में एग्जाम है, हल्ला बहुत करते हो और अभी तुम क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछो। और कोई डाउट है मैं या मैं आगे पढ़ाऊं? सर आगे बढ़ो। सर 46 46, ओके 46। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, बढ़िया सवाल, क्वेश्चन पढ़ो। 7 identical lamps are resistance, ठीक है, each are connected इतना in figure, then the reading of ammeter, ammeter कहाँ है? यहाँ है, हाँ या ना में जवाब दो। यस सर ठीक है, तो भैया अगर हमको रीडिंग ऑफ अमीटर निकालना है तो थोड़ा सा मुश्किल काम होगा उनके लिए जिनको नहीं पता होगा। अब देखो, बल्ब हो या लैंप हो, हम उसको रेजिस्टेंस के नजरिए से देखेंगे। किसके नजरिए से देखेंगे? रेजिस्टेंस से। तो ये बोल रहा है सबका रेजिस्टेंस सेम है, 2200 है, तो मान लो ये सबका रेजिस्टेंस आर है, आर बराबर क्या है? 2200 है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करना चाहूंगा ना, मैं पहले ये करना चाह रहा हूँ कि मैं ना पहले, ध्यान से सुनना, मैं पहले ना, हेलो मेरी बात सुन रहे हो तुम लोग? मैं पहले आर इक्विवेलेंट निकालना चाह रहा हूँ। यहाँ पे लगा हुआ ना अमीटर अपना, यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ तक का इधर का आर इक्विवेलेंट निकाल लो और इधर का आर इक्विवेलेंट निकाल लो और इसको छोटा सर्किट बना दो। तो और छोटा सर्किट बनाते हैं। यहाँ 220 वोल्ट लगा हुआ है, मान लो जैसे भी लगाओ, डीसी एसी हो हमको नहीं मतलब है, ठीक है, लेकिन 220 वोल्ट है यहाँ। ठीक है, अब इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकालो, तो क्या लिखोगे? R/2 लिखोगे, R/2 लिखोगे, दोनों यस पैरेलल सर। में है। ठीक है, बहुत अच्छे 4400 दोस्त। हाँ, तो R/2 लिख दो, R/2 को 22,000 1100 हो जाएगा, है ना? जो कल नहीं थे उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, हम जानते हैं। 1100 ओम हो जाएगा। पिछला लेक्चर जल्दी जाके देख लेना इसके बाद तुम यस लोग, सर। जिसको भी अब देखो, हमें इस दो के बाद, इन दो रेजिस्टेंस के बाद क्या लगाया गया है? एक अमीटर लगाया गया है। सहमत हो मेरी बात से? हाँ या ना? यार है क्या लग गया है? हाँ चलो, इस दो रेजिस्टेंस के बाद एक क्या लगाया गया है? अमीटर लगाया गया है, तो मैं अमीटर लगा दूं अपने सर्किट में, अमीटर लगा दिया। अब यहाँ पे इसके बाद कितने रेजिस्टेंस लगे हैं? 4 रेजिस्टेंस लगे हैं, तो इन चारों का जरा इक्विवेलेंट निकालना। सॉरी, 5 सर लगे हैं, तो 5। ये क्या हो जाएगा? R/5। इस बात से भी सहमत हो गए मेरे ख्याल से, तो ठीक है। अरे बोलो ना यार, बहुत गंदा रिस्पांस दे यस रहा हो, सर इतना इतना प्यार से समझाने के बाद भी। तो मैं R/5 लिख दे रहा हूँ, तो मैं इसको 2200/5 लिख दूं? डाउट है? हाँ या ना? तो देखो ध्यान से, इस इधर से जो करंट आएगी वो इसमें भी जा सकती है और इसमें भी जा सकती है, लेकिन मैं एक बात ये कह दूंगा कि जो इसमें करंट आएगी वो वही करंट इधर से जाएगी। मैं ये बात 100% कह सकता हूँ। देखो, जो इधर से करंट आएगी वो कहाँ जाएगी? इसमें कुछ जाएगी और कुछ इसमें जाएगी, लेकिन जो एक बार करंट इधर चली गई वही करंट इस अपने अमीटर में आएगी। हाँ या ना? यस सर। तो बस हमको इसमें करंट निकाल लेना है। तो अब देखो, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 220 वोल्ट का। क्यों? क्योंकि इनका एक सिरा किधर जुड़ा है? बैटरी से जुड़ा है, और दूसरा सिरा भी डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा है, बीच में कहीं रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल है? 220 वोल्ट है। हाँ या ना? यस सर। बोलो ना। तो मैं यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दूं, इस वायर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ओम्स लॉ लगा दूं, तो ओम्स लॉ क्या होता है? V यस। बराबर IR। पोटेंशियल कितना है? 220। आई कितना है? यही तो निकालना है। आर कितना है? 2200/5। अब 220 से 220 काट दो,
5 दूना 10, तो आई बराबर क्या हो गया, 1/2 आंसर। किसको समझ में आया कि बढ़िया सवाल था सर, हमको समझ में आ गया, मजा आ गया, सर समझ लल्लू गया। सवाल था। जुबैर समझ में आया? यस सर। सर्किट सॉल्व करने मजा आ रहा है? और कोई सवाल पूछो, और नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नो, बस। बस हो गया, बस इतने ही सवाल थे। चलो फिर हम आगे सर ये करते हैं, ठीक है। 95 को जो क्वेश्चन है सर, ये ऑटोमेटिकली क्या है? 95, चलो पूछ लो, अभी पूछ लो। जी, रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। अरे ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सर्च कर लेना कि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, रुको मैं सर्च कर देता हूँ तुम्हारे सामने। रेजिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, एक्चुअली ये मतलब ये कुछ होता है ना, कुछ चीजें याद रखनी होती हैं, समझ में आ रहा है? जैसे अब मैंने बोला था कि सिल्वर जो होता है सबसे अच्छा क्या होता है, कंडक्टर होता है, क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ऐसा ही ये भी मसला है। चलो मैं अभी सर्च कर देता हूँ, क्योंकि मुझे भी वो डाटा याद नहीं है। ठीक है। मतलब ये लोग क्या ही कर दिए हैं, पूरे उसका निकाल के दे दिए हैं। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इतना होता है, 10 टू द पावर लगभग 4 ओम्स, ठीक है। तुम्हारे अंदर इतना है, 10,000, 10,000 ओम है, 10,000 ओम का रेजिस्टेंस है। दिख रहा है किसी को? द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 10,000 ओम। हाँ या ना बोलो यार, कहाँ भाग गए सबके यस सब? सर। यस सर। ठीक है, तो ये 94 वाला तो ये है, फॉर्मूला बेस्ड है, जो तुम्हें याद रखना होगा। इतना तो मुझे भी नहीं आता। अब देखो, इसमें 10,000 ओम नहीं दिया है, लेकिन उसके अप्रॉक्स दिया है 12,000 ओम। देखो, 12,000 ओम के मतलब 1000 है ना, 12 के, तो ये 12,000 ओम हम आंसर मार के आएंगे। अप्रॉक्स में 10,000 होता है, लेकिन कोई कोई मतलब ये बॉडी बॉडी पे डिपेंड करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी का 12,000 हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है किसी का 12 ओम हो, या किसी का 120 हो, या 120,000 पहुंच जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आएगा इस? हाँ या ना बोलो। यस सर। हाँ तो बताओ, आगे का पढ़ा जाए, यस बोलो। सर। चलो आगे का स्टार्ट करते हैं। ये शिफा है क्या क्लास में? हेलो शिफा, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? Yes, मोहम्मद sir. अर्श। Yes, sir. ओके। कल का लेक्चर देखी थी जो छूट गया तुम्हारा? कहाँ थी कल? सर, कल सो रही थी शादी में, कितना इस वजह से। अच्छा हाँ, तुम तो शादी में गई थी। मोहम्मद अर्श, तुम रेगुलर नहीं रहते हो यार। तुम्हें मैं बता दूं कि यस देखो, सर। मैं जो करंट वगैरह जितना भी मैं चैप्टर ले रहा हूँ, अगर तुम इतना सिर्फ पढ़ लिए तो ये सफिशियंट है एमयू को क्रैक करने के लिए। मतलब इस चैप्टर से इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, तुम इस बात पे भरोसा कर यस सकते सर। हो। बाकी तुम्हारी जैसी इच्छा हो, तुम्हें जैसे करना हो। लेकिन देखना गाइस, तुम लोग करंट में पढ़ा रहा हूँ ना, आज या कल खत्म हो जाएगा। फिर जेई में जब यस तुम सर। जाना एमयू का एग्जाम देने, देख के आना इससे क्या बाहर से कोई क्वेश्चन आया था, या प्रीवियस ईयर उठा के देखना। किसी के पास है टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर? सर मेरे पास जामिया का। जामिया का है, ठीक है। जामिया का ही मुझे सेंड करना, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि देखो क्लास के क्वेश्चन उठ उठ के आ रहे हैं जामिया में। सेंड करना, ठीक है। स्कैन करके भेज दोगे जुबैर? यस सर। ठीक है, भेजना। ओके। ओके, वेट फॉर 1 मिनट।
हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस ओके, सर। तो चलो आगे का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कहाँ तक करा था गाइस? लास्ट टाइम पे हेलो? सर अब गैल्वेनोमीटर का नहीं रुकिए देखना पड़ेगा। वीटी स्टोन करा दिया था मैंने, वीटी स्टोन। हाँ सर, लास्ट आप वही करे। वीटी स्टोन हो गया था। तो देखो तुम्हारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस खत्म होता है, ठीक है। क्या खत्म होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। combination of उसके resistance. यस सर। हाँ, उसके बाद अब तुम्हारा लगभग करंट खत्म हो गया है, ठीक है। बाकी हम कल डाउट डिस्कशन रख लेंगे और एक टॉपिक हम आगे पढ़ते हैं। आ जाओ। किसी भी देखो, अब तक हमने क्या देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करके आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। अब जो आज का हमारा टॉपिक है सर्किट एनालिसिस, ठीक है। पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, सर्किट एनालिसिस। सर्किट को कैसे एनालाइज करना है, सर्किट को कैसे एनालाइज करना है उसको हम देखते हैं। ठीक है। अच्छा, तुम लोग को केवीएल केसीएल बताया गया, किरचॉफ लॉ बताया गया था 10th में? नो इससे सर। किरचॉफ तो सुन नहीं, इससे तो 11th हाँ का है तो। हाँ, ये तुम लोग में नहीं है, लेकिन कभी कभी यूज पड़ता है। मैं किरचॉफ लॉ का वो नहीं बता रहा, लेकिन मैं तुम्हें सर्किट एनालिसिस में तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, कोई भी सर्किट है, जैसे पीछे वाली सर्किट को लो। अब तुमसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। पहला क्या पूछा जा सकता है? पहला चीज कि ये वाली, ये आई है ना, ये जहाँ एरो बनाया है, दिख रहा है? यस सर। ए, ए, आई आई है, एरो दिख रहा है। तो ये पूछा जा सकता है तुमसे कि बताओ इस पूरे सर्किट में नेट करंट क्या है, मतलब ए आई बता दो, आई नेट, नेट करंट कितना फ्लो हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर नेट करंट जो फ्लो होगा उसमें बताओ इसमें, इस वाले सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, मतलब एमीटर से कितना करंट पास होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताओ इस वाले से कितना करंट फ्लो होगा। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्या पूछा जा सकता है? हर ब्रांच में करंट पूछा जा सकता है। पहला क्या पूछा जा सकता है? हर ब्रांच में करंट पूछा जा सकता है। समझ में आया? दूसरा क्या पूछा जा सकता है? मान लो ये रेजिस्टेंस 4 ओम है और 5 ओम है, तो बोलेगा R5, मान लो R बराबर 5 ओम की वजह से आप मुझे पावर बताइए। क्या बताइए? पावर बताइए। R बराबर 4 ओम की जगह पे की वजह से क्या बताइए? पावर बताइए। ये दोनों मिलके कितना पावर ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तीसरा तुमसे पूछा जा सकता है कि टोटल पावर बताइए, टोटल लोड पावर बताइए, कितना लोड ले रहे हैं, मतलब कितना पावर ले रहे हैं, ठीक है। टोटल लोड पूछा जा सकता है। चौथा पूछा जा सकता है, मान लो टाइम दे दे, टाइम बोल दे कि 5 सेकंड में कितनी एनर्जी डिसिपिएट हुई, एनर्जी पूछा जा सकता है। समझ में आया? छठवा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बताइए इन रेजिस्टेंस की वजह से कितना हीट, 10 सेकंड में कितना हीट निकल गया, हीट डिसिपेटेड। ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। कितनी चीजें तुम्हें दिख रही हैं स्क्रीन पे? पावर पूछा जा सकता है, पहले करंट पूछा जाएगा, फिर पावर पूछा जा सकता है, लोड, टोटल लोड पूछा जा सकता है, मतलब टोटल पावर कितना ले रहा है। फिर उसके बाद एनर्जी पूछा जा सकता है कि टी बराबर इतना सेकंड में कितनी एनर्जी, और एनर्जी और हीट एक ही चीज है, ठीक है। जो एनर्जी में आएगा रेजिस्टेंस उसको हीट में डिसिपिएट कर देगा। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें अगर हमसे पूछी जाए तो मैं कैसे निकालूंगा, बताओ मुझे। एक एक करके। एक एक करके, हाँ बिल्कुल एक एक करके निकालेंगे। पहले और करंट पे आते हैं। अगर मुझे आई नेट निकालना हो, तो आई नेट निकालना हो तो पहले आर नेट निकालना पड़ेगा, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा, है ना। यस तो सर। मैं इसको एक सर्किट से क्या कर दे रहा हूँ, आर नेट से, जिसमें आई नेट यहाँ पे है, यहाँ पे आर नेट है, आर नेट है, तो यहाँ पे करंट आ रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आर नेट है और आई नेट है, तो मैं, और यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि वी नेट, वी बराबर आई नेट आर नेट, ओम्स लॉ। यस सर। तो मुझे क्या निकालना था? आई नेट निकालना था। वी की वैल्यू क्या दी है? 10 वोल्ट। ये सब लगाने आ रहा है ना, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग उड़ यस जा रहे सर। हो और बस। 4.5 यस आएगा। यस कर रहा हूँ। ये कितना आएगा? 4 गुणे फोर 5 पॉइंट फाइव अपान
9 9 45/9। अरे ये पैरेलल में है, पैरेलल में कैसे करते हैं, 4 × 5 अपन योग कर देते हैं। तो आई जो होगा 4, अरे 20 हो गया ना, 4×5 = 20 हो गया। मैं भी क्या क्या लिख रहा हूँ, 20 हो गया, ये 10 से कट गया, आई आ गया 4.5। बहुत अच्छे। अब आई नेट तो आ गया 4.5, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, इधर कितना करंट जाएगी और इधर कितना करंट जाएगी, ये भी बताइए। तो इसको करने के लिए देखो दो मेथड है। कितने मेथड है? 2। दो मेथड है। पहला मेथड मैं तुमको बता रहा हूँ, उसको कहते हैं करंट डिवीजन रूल। पहला तो ये साफ साफ दिख रहा है कि देखो, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, वो किससे जुड़ा है, इसका तो ये भूल जाओ, इसका रेजिस्टेंस 0 है, क्योंकि आइडियल मीटर है। ये कहीं बोला नहीं है ना, इन्होंने इन्होंने ये थोड़ी ना बोला है कि अमीटर का रेजिस्टेंस है। जब बोलेंगे तो देखेंगे, जब बोलेंगे तो देखेंगे। अभी क्या है, ये आइडियल मीटर है, तो इसको तो भूल जाओ। तो ये कह सकते हो कि इसका एक सिरा 10 वोल्ट के पॉजिटिव से जुड़ा है और दूसरा 10 वोल्ट के नेगेटिव से जुड़ा है। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 10 ओम, सॉरी 10 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है। तो अगर मैं कहूं 10 वोल्ट है तो करंट बताइए, तो करंट V/R होगा। R कितना है, 5 है। V कितना है, 10, 10/5 = 2 एम्पियर। आ गया 2 एम्पियर, जो इन्होंने पूछा है कि यस नहीं। सर। दूसरा पूछा है कि इसमें इसमें करंट बताइए, मैं पूछ रहा हूँ तो इसमें करंट बताइए। तो अरे कुछ नहीं, टोटल करंट कितनी चली थी, टोटल करंट 4.5। 4.5 चली थी, जिसमें से 2 एम्पियर तो इधर चली गई। तो बाकी और किधर, बाकी जो करंट है किधर जाएगी, इधर जाएगी। कितनी करंट जाएगी, यस सर। 2.5 2.5। एम्पियर। यस सर। मिल गया। अब हमें ये मिल गया, तो पावर निकालना और आसान है। पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर VI होता है। VI। V पता है, I पता है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, 5 वाले के क्रॉस वोल्टेज कितना है, 10, करंट कितना है, 2, तो इसकी वजह से पावर 20 आ गया। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, इसके क्रॉस से भी 10 ही है, क्योंकि ये भी सेम बैटरी से जुड़ा है। तो 10 और मल्टीप्लाई बाई 2.5, 25। पावर निकाल लिए। टोटल लोड कितना हुआ, मतलब सर्किट टोटल लोड कितना ले रहा है, तो जितना पावर डिसिपेट हो रहा है, तो टोटल लोड कितना होगा, 20। एक रेजिस्टेंस ले रहा है और दूसरा रेजिस्टेंस 25 ले रहा है, तो टोटल 45 वाट का लोड ले रहा है। समझ में आया। यस सर। 5 सेकंड में एनर्जी कैसे निकालेंगे, 5 सेकंड में एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो एनर्जी क्या होता है, I²R T, या फिर VI T, VI T, या फिर V को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर लिख सकता हूँ। तो मैं एनर्जी बराबर PT लिख दूं, यस सर। है VI को पावर। तो हमको पावर पता ही है, तो एनर्जी इसे कितना पावर ले रहा था, ये पावर ले रहा था 20, और टाइम कितना है 5, तो हो गया 20×5 = 100। एक कितना, ये इतना जूल एनर्जी ले रहा है। ये कितना एनर्जी ले रहा है, ये कितना ले रहा है, इसका पावर कितना है 25, और टाइम 5, तो 125 हो। अब जितना एनर्जी लेगा उतना ही हीट में डिसिपिएट करेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी ले रहा है 100, तो हीट में डिसिपिएट भी कितना कर देगा, 100, ये भी उतना ही डिसिपेट करेगा। तो ये जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कर सकते हो। यस सर। हाँ, और एक टाइप का और क्वेश्चन पूछा जाता है सर्किट से ही रिलेटेड। वो क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि बोलेगा कि ये घर में 5 फैन है, 10 बल्ब हैं, ठीक है। मान लो तुम एसी चलाते हो, तो मान लो एक एसी है, सबका पावर दिया रहेगा, बोलेगा बिल कितना आएगा अगर 1 किलोवाट हावर का इतना बिल है, तो ठीक है, ठीक है। यस सर। उसको हम कल यस देख सर। लेंगे। बाकी तुम्हारा लगभग करंट खत्म हो गया है, और तुम्हारा काम क्या है गाइस, कितना क्वेश्चन है, 100 कुछ है। 100 कुछ है, ठीक है लगभग। तो इसमें से कई थे तो मैं ही करा दिया हूँ पहले ही, यस सर। है कि नहीं। तो 105 क्वेश्चन है। कल 105 क्वेश्चन सब लगा के आएंगे, और कल मैं 105 तक का डाउट बताऊंगा, और जो जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है करंट में मैं खत्म कर दूंगा। कल के बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा। कौन से चैप्टर पढ़ोगे कल के बाद, बोलो भाई। जुबैर तुम्हारा एग्जाम जल्दी है, बताओ कौन से चैप्टर पढ़ाऊं इसके बाद। मोहम्मद जुबैर दोपहर नहीं भाग है। गया क्या, एक क्लास छोड़ नहीं। के, हाँ चला गया। एक क्लास छोड़ के भाग गया क्या जुबैर। हाँ देखो भाग गया, और यस कहता है कि सर। एग्जाम मेरा,
और कहता है एग्जाम पहले। बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ाऊं? याशीन, अर्श, शिफा खान। सर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाइए हाँ मैग्नेटिज्म, हाँ सही कह रहा हूँ, मैग्नेटिज्म Sir, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। magnetic और effect and its current. Yes, sir. हाँ ठीक है, मैग्नेटिज्म पढ़ लेंगे कल, ठीक है, कोई इशू? कल के बाद मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लग रही है No, sir. यासीन? समझ में आ रहा है? यस सर बहुत अच्छी करंट में मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? यस सर ऐसे Yes, धीरे sir. से क्यों बोल रहे हो भाई? मैं कुछ ज्यादा उल्टा सीधा पढ़ा रहा क्या? सर काफी हार्ड है पर हार्ड है भाई, क्वेश्चन भी तुम्हारे हार्ड ही हाँ आएंगे। हाँ नहीं, हार्ड वार्ड से 10th क्या क्लास लेना में देना है कितने हमें? इजी थे 10th क्लास में ना, तो हमें इजी से क्या लेना है? हमें अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पूरा आना चाहिए ना। क्वेश्चन यस तो सर बना ही सकते हैं। तुम जामिया में देखना, उसने ग्राफ बनवा लिया था। अर्श तुमने वो करा था, कंडक्टिविटी का ग्राफ उन्होंने बनवाया था, तुमने करा था? Yes, sir. हाँ देखो, कंडक्टिविटी वाला उन्होंने ग्राफ बनवाया था। तो फिर लोचा हो गया। अब जिसको आ रहा होगा वो करेगा, जिसको नहीं आ रहा होगा तो नहीं करेगा। लेकिन हार्ड भले है, लेकिन तुम सीख जरूर रहे होगे, इतना मैं कह सकता हूँ कि तुमसे क्वेश्चन बन रहे होंगे। मेन मुद्दा बनने का है। यस सर समझ रहे हो भाई? क्वेश्चन बन रहा है कि यस नहीं बन रहा है, ये बताओ। सर अब ट्राई करेंगे हम जाके पूरा क्वेश्चन हाँ हाँ, ट्राई करना बिल्कुल। जो ना आए बेफिक्र पूछो, आराम से डिस्कशन करेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास इसीलिए मैं लेता हूँ। ठीक है। ठीक है हाँ, क्योंकि बाकी कोचिंग में देखना 1 घंटे की क्लास रहती है सबकी, कोई 1.5 घंटा नहीं लेता है। मैं लेता हूँ क्योंकि बच्चों का डाउट भी बच्चों का डाउट भी बता दूं, सब कुछ हो जाए। समझ में आ रहा है याशीन? यस तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पक्का करके आना, 105 क्वेश्चन है और 105 सभी लोग करके आना, ठीक है? नहीं आए छोड़ दो, जो नहीं आ रहा है छोड़ दो, एक बार टच तो करो क्वेश्चन। मान लो 150 Yes, sir. 105 क्वेश्चन में से मान लो तुमसे तुमसे कितने नहीं लगे, 120 20 30 तक तो कर ही दिए। मान लो 70 क्वेश्चन में से तुमसे मान लो 40 भी नहीं लगे, नहीं लग रहा छोड़ो, लेकिन टच तो करो। जो नहीं आ रहा मार्क करो, गोला करो, सर से पूछेंगे, तभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, यस यस समझ में आ गया शिफा? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।